दो संख्याओं का लासा 84, मासा 21 तथा दोनों संख्याओं का या दोनों संख्याएं कितने अनुपात में हैं? 1 और 4 के अनुपात में है। तो बड़ी संख्या बताना है, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए जब भी संख्याएं अनुपात में दी हो, मैं दोनों तरीके बताऊंगा। तो अनुपात में कभी भी कोई नंबर्स दिए होते हैं तो अलग अलग लिखने के लिए हम क्या बोलते हैं, पहली संख्या जो होगी, फर्स्ट नंबर होगा वो 1x होगा, और सेकंड नंबर जो होगा, कितनी बार बता चुके हम जब भी अनुपात को अलग अलग करते हैं तो कोई भी एक उनके साथ वेरिएबल ज्वाइंट कर देते हैं, चर राशि, ठीक है ना, मल्टीपल में लिख देते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम एचसीएफ हमारे पास दिया है तो क्या करेंगे हम, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है ना। तो पहली संख्या क्या है बताइए मुझे, 1x, दूसरी संख्या क्या है 4x, एलसीएम कितना दिया 84 और एचसीएफ 21, ठीक है ना, यही दिया। अब हम क्या करेंगे, 4 से इसको निपटा देंगे भाई, कैंसिल। कितनी बार जाएगा ये 21, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और 21 गुणा 21 कितना होगा, 21 का स्क्वायर नहीं होगा, 21 का गुणा 21 में करेंगे तो 21 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है 21, आ चुकी कि नहीं आ चुकी? बड़ी संख्या पूछी है तो किसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, 4x में। तो 21 चौके 84 एकदम राइट आंसर, ठीक है। ये था इसका प्रॉपर तरीका, ठीक। अब इसको करना कैसे है सही तरीके से, मायने से एक चीज़ ध्यान में रखो। पहली संख्या है 1x, दूसरी क्या है 4x, है ना। पहली संख्या 1x, दूसरी 4x, कॉमन क्या आ रहा भाई इसमें, x। जो कॉमन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मासा बोलते हैं। मासा कितना दिया 21, तो x की वैल्यू डायरेक्ट 21 मिल गई। 21 गुणा करा देंगे, 21 से कम 21, यहाँ पे भी 21 गुणा करा देंगे तो कितना आएगा, 21 चौके 84, तब भी राइट आंसर। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? यानी कभी भी अगर अनुपात दिया है, सुन लो बात को, अनुपात अगर दिया है और संख्या हमसे पूछे तो मासा जो दिया होता है डायरेक्टली गुणा करा देंगे और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं है? आ रही बात समझ में? हमेशा किसका मल्टीप्लाई कराना है अपन को, मासा जो है ना, जो एचसीएफ है, इस एचसीएफ का मल्टीप्लाई करा देंगे अनुपात में, क्रम से, पहले में फिर दोबारा दूसरे में, तो अपनी दोनों संख्याएं आ जाएंगी। अगर वो पूछा उन्होंने कि दोनों मतलब बड़ी संख्या बताओ, तो डायरेक्टली बड़े वाले में गुणा करा के फाइनली आंसर दे देते हैं, ठीक। हाँ, एक्स तो मानना ही पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? नोट करो, अब आगे चलते हैं अपन। चलो भाई, SD यादव का सॉल्यूशन स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, इजी एकदम, 20 और मतलब 2.5, यानी कितना बोलते हैं इसको अपन, 250। क्या बात है, अंग्रेजी आ गई मोड़ी को। 250 और 120, 120 नहीं बोल सकते, ठीक है ना। 20 और 250 और 120 का मासा बताना है। मासा का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनो। मासा का मतलब वो होता है कि इन 4 ऑप्शन से कोई भी एक ऑप्शन होगा इन 4 में से कि जो पूरे इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। तो देखो कॉमन होना चाहिए। तो कुल मिला के अपन क्या है, एक तो डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हैं, 0 0 0। कौन सा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि 25 से कभी से 25 से, हाँ रुक जा 2 मिनट, बता रहा अभी, हाल 1 मिनट। 0 0 सब में है, केवल क्या नहीं हो सकता, जे नहीं हो सकता अभी। अब हमें चेक करना है, देखो अंतर चेक कर लें अपन। क्या चेक कर लें, अंतर कितना आ रहा भाई साहब, ऐसे अपन अंतर इनका भी चेक कर सकते हैं। 230 आ रहा है, आ रहा, इनका चेक करेंगे तो कितना अंतर आ रहा बताइए, 0 0 और 130 दे जाएगा ना, 130। इनका अंतर देखा 230, इनका अंतर देखा तो 130।
अब इन अंतर को डिवाइड कौन सा नंबर कर रहा है ये बताओ। क्या 25 से ये अंतर डिवाइड होगा? नहीं। 15 से होगा? नहीं। 10 से होगा? हाँ 10 से होगा। और या तो 10 से डिवाइड होगा या फिर 20 से डिवाइड होगा। होगा कि नहीं होगा? या तो फिर 10 से डिवाइड होगा या फिर 20 से डिवाइड होगा। अब देखो इनको भी चेक कर लेंगे अपन, कितना आंसर होगा? 100 होगा। तो 100 को कौन चेक करेगा? 10 या 20? 10 या 20। 10 से भी डिवाइड हो जाएगा इनका अंतर और 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ज़रा ध्यान से देखें, 10 से तो डिवाइड होना ही होना है, 20 से कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा? 20 से ये हो जाएगा, 20 से ये 20 हो ही जाएगा, बट 250 कभी भी डिवाइड नहीं होता, ठीक है ना। तीनों संख्या डिवाइड होना चाहिए। हाँ तीनों डिवाइड होना चाहिए। तो मोस्टली इसका आंसर क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 10। और इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है जी, जब मतलब सीधी लैंग्वेज लिखी है 120, अगर ऐसा होता 146 तब माइनस वाला मेथड बहुत अच्छा होता है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? जो डिफरेंस वाला मेथड बहुत अच्छा होता है। वैसे इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो अपन दिमाग में आ रहा कि 10 या 20, तो फिर मासा का मतलब होता बड़ी से बड़ी संख्या, तो फिर अपन 20 पर टिक कर देते और आगे बढ़ जाते, बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन भाई साहब इतना भी ध्यान देना है कि अंतर तो डिवाइड होगा, अंतर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर जो निकलता है तो अंतर को भी अपन को चेक करना होता है कि अंतर डिवाइड हो रहा है, लेकिन इनमें से क्या वो नंबर अगर जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं उससे तीनों नंबर कट रहे हैं या नहीं, ठीक है ना। अब ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना अंतर है बताइए? 24 है, यहाँ पर 24 है। तो अब 24 36 से कभी नहीं कट सकता, 18 से कभी नहीं कट सकता। क्या 36 से 24 कट जाएगा? कभी नहीं। 18 से कट जाएगा? नहीं। या मैं आंसर 12 लगाऊं या 24 लगाऊं, ठीक है ना। तो कौन सी संख्या बोली उन्होंने? बड़ी से बड़ी। तो बड़ी को हम सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन आप बोलोगे यहाँ पर बड़ी को सिलेक्ट क्यों नहीं किया? अगर हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं 24, तो क्या 24 3 72 पूरा पूरा कटता है, और 24 दूनी 48 तो पूरा कटता है। हाँ दोनों कट गए तो फिर आंसर 24 ही होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? अंजलि अभी तुम्हें नहीं आ रही बात? मासा का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या को सिलेक्ट करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। तो 12 भी इसका आंसर है, 24 भी, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या 24 है, तो 24 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें क्यों नहीं ली? क्योंकि 20 से तीनों नंबर नहीं कट रहे थे, यहाँ 24 से ये नंबर पूरे कट रहे हैं, इसमें 20 से तीनों ने, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जरा देखो। शिवा के पास, यहाँ देखो, शिवा के पास 24 चॉकलेट 36 बिस्किट, जरा यहाँ देखो 24 क्या है भैया? चॉकलेट है, 36 बिस्किट है और 60 आइसक्रीम है, ठीक है ना। इनको अपने सिपाहियों में बांटने के लिए वह चाहती है कि प्रत्येक सिपाही को, अच्छा हाँ सहपाठी, हम तो सिपाही सोच रहे थे, भाई से सहपाठी लिखा, ठीक है ना। चॉकलेट नहीं खाते। अरे नहीं खाते, ठीक है। सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान मिले, सहपाठियों की अधिकतम संख्या जिनमें से एक भी चीज़ बचाए बिना पूरी बट सकती है, ठीक है ना। मैं इसको असली सरल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो इसका मतलब क्या है? 3 प्रोडक्ट हैं, क्या क्या? 24 क्या थे अपने पास? 24 चॉकलेटें थी, 36 बिस्किट थे और 60 आइसक्रीम। तो अपने दोस्तों में बांटना है। पहले सुनो तो, वही चीज़ तो है, मासा बताना है अपन को। तो इतने इतने प्रोडक्ट हैं अपने पास, हम चाहते हैं कि अपने सिपाही, अपने दोस्तों में इनको हम बांट दें, इनको हम बांट देंगे, लेकिन हमारे पास अब लास्ट में बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए और सभी को बराबर बराबर मिलने चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए मान के चलो कि भैया अब थोड़ा तुम्हें कम मिला सो आधा बिस्कुट तोड़ के दे दिया और आधी चॉकलेट ले लो, तुम्हारा बजट बराबर नहीं। टूट फूट भी नहीं होना चाहिए और सभी को संख्या बराबर मिलने चाहिए। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? कभी भी प्रोडक्ट अपने पास है और किन्हीं बच्चों में बांटना है और बराबर बराबर मिलना चाहिए और टूट फूट नहीं होना चाहिए। तो हमेशा क्या लेना है उस कंडीशन में? मासा लेना है। क्या लेना है? मासा लेना है।
तो अब तुम ध्यान में रखो ऑप्शन क्या है भैया, ज़रा इसके ज़रा ध्यान से देखो। 6 है, 18, 12 और 15। क्लियर है कि नहीं है? तो या तो 6 आंसर हो सकता है, या 18 या 12 या 15। क्या तो 15 से कभी भी 36 कटते नहीं कटते, ना 24 कटते, तो 15 आंसर नहीं हो सकता। 18 से 24 कटेंगे नहीं कटेंगे, काट के देख लो ना, नहीं कटते ना। 18 से 24 कटेंगे। अब क्या है, 6 से सभी नंबर कट रहे हैं और 12 से भी सभी नंबर कट रहे हैं, तो फिर हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 12। तो 12 क्या हो जाए इस सवाल का आंसर। क्लियर है कि नहीं है? 12 दूनी 24 और 12 3 36, ठीक है ना? तरीका बहुत अच्छा है, नोट करो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक समूह में 8 बच्चे हैं, ठीक है, और 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट्स हैं। 8 बच्चे हैं और 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट्स हैं, ठीक है ना? 12, 8 और 12 सीधा बोल देते। प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिलें मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए? ठीक है ना? पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए? तो कैसे करेंगे बताओ जल्दी। 8 दिया है, 8 है और कितना है? 12। 8 बच्चे हैं और 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट्स हैं, ठीक है ना? तो सीधा सीधा मतलब है इसका क्या लेना है अपन को? मासा। क्या लेना है? मासा। तो इनका मासा कितना आएगा मुझे बताओ। ये तो इजी है एकदम, 4 आएगा। कितना आएगा? 4। खत्म, ठीक है ना? जब भी कभी ऐसा आएगा समान पेंसिलें मिले या समान प्रोडक्ट मिले, ठीक है ना, तो हमेशा क्या लेना? उस टाइप्स का मासा ले लेना और आगे बढ़ जाना। अब ये भी क्वेश्चन 5वां है, कर लेना आप लोग, ठीक है ना? 6वां क्वेश्चन जरूर देखो। 6वें में क्या लिखा भाई साहब? 0.32 एंड 2.72 एंड 1 2.8, नहीं, हाँ सही तो है, 0.8 और 1 4.4 का क्या निकालना अपन को? मासा। बताइए क्या आएगा इसका मासा? ऑप्शन भी लिखते हैं। 16, 1.6 और 0.16 और मासा बताना है। मासा आपके दिमाग में चलना चाहिए कि छोटी संख्या से कभी भी बड़ा मासा नहीं हो सकता। इनमें छोटी संख्या सेलेक्ट करो, कौन सी है? 32.32। तो 0.32 कहाँ है इसमें? कहीं दिख रहा है? 32 से छोटा नंबर दिख रहा है? 32 से छोटा क्या है? और 0.32 से सभी नंबर बड़े हैं। तो क्या इसका आंसर ऑप्शन सी होगा? सी है ना? तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। 6वें का सी। आ रही बात समझ में? तो क्वेश्चनों को ऐसे करना हमेशा। हमने बोला, फिर से मैं लिख दूं, जो मासा होता है वो छोटी संख्या के बराबर या छोटा होगा। मासा जो होगा हमेशा छोटी संख्या के बराबर तक हो सकता है या छोटी संख्या से छोटा होगा। तो छोटी संख्या इसमें क्या है? 0.32। तो 0.32 इसका आंसर होगा, या फिर 0.32 से छोटा होगा तो 0.16 है ना। ऐसा नहीं समझना कि 0.16 की जगह 0.18 हो जाता तो आंसर मार देते। मेरी बात को समझ, क्योंकि 0.18 से कभी 32 कटते ही नहीं है। 0.16 से तो 32 कटते हैं ना, उस नंबर से कटेंगे भी। वैसे कह सकते हैं 100 रख के। हाँ 100 रख के। हम तो ये जानते हैं कि स्मार्ट वर्क कितना कर सकते। चलो क्वेश्चन नंबर 7, सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात करना है
ऐसा क्वेश्चन बताया था कल हमने, छड़ की लंबाई जो लास्ट में कल लिखवा दिया था वही चीज़ है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में मासा ज्ञात करना है। पहले तो उनके नंबर से लिख लें, 2 मीटर और 76, तो 2.76 मीटर लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है ना। कॉमा 5 मीटर यानी 5.52 मीटर, ठीक है। 11.96 मीटर लंबाइयों को पूरा मापने के लिए उपयोग किया जाता है। बताओ कौन सा नंबर होगा इसमें, 92 और 1196, मतलब समझ रहे ना। और सेंटीमीटर में है, ध्यान करना बिल्कुल स्पष्ट रूप से, सेंटीमीटर, क्योंकि बहुत दिक्कत में आ जाएगी। 92 मीटर गाड़ी। और कौन सा है, ठीक है। तो क्या बोला, इतना मीटर का एक छड़ है और इतने मीटर का एक छड़ है और इतने मीटर का एक छड़ है। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन ध्यान से समझना, यहाँ पर वो क्वेश्चन में नहीं आया, मैं बता देता हूँ। अगर वो लास्ट का स्टेप बोलता कि 11 मीटर और 6 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखते उसको, 11.6 नहीं लिख पाते वहाँ पर। आप चाहते कि जैसे तुम सोच रहे हो 11.96 लिख दिया, 5.92 लिख दिया, नहीं, 6 सेंटीमीटर बोला, 6 बोला ना, तो 0.6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0.6। आ रही बात समझ में? यहाँ कभी क्वेश्चन आएगा तो आपको 11 मीटर और 6 सेंटीमीटर लिखा ना, तो 0.6 लिखना। 60 हो जाएगा। हाँ 60 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 6 लिख देते तो 0 अपन बाद में लगा देंगे तो 60 बन जाएगा वो। लेकिन सवाल ने दिया था 11 मीटर 6 सेंटीमीटर, तो आप उसको 6 की जगह 60 बना दोगे और इतने में भैंस जाएगी पानी में, फिर नहीं निकलने वाला। ठीक, चलो यहाँ देखो, अब इस सवाल का अपन को क्या निकालना है, मासा। मैक्सिमम छड़ की लंबाई बताना है जो इन तीनों को पूरी तरह माप सके, ठीक है ना। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है भाई, 276, ठीक है ना। और सवाल काय में है, मीटर में, तो इसको पॉइंट हटा देंगे सभी के, सवाल बन गया सेंटीमीटर में। काय बन गया, सेंटीमीटर में। काय बन गया जो सवाल, सेंटीमीटर। आंसर भी आएगा सेंटीमीटर में, ठीक है ना। आंसर भी आएगा अपना सेंटीमीटर में। तो अब क्या, छोटा नंबर कौन सा है, 276। तो 276 को कौन सा नंबर निपटा देगा, पहले तो ये देखो, उससे बड़ा कभी हो नहीं सकता है, तो 92 इसका आंसर हो सकता है। हो सकता कि नहीं हो सकता, सेंटीमीटर। हाँ, तो 92 सेंटीमीटर की तो बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अगर आपको एक चीज़ और करना है तो इनका डिफरेंस भी देख सकते हो। क्या देख सकते हो, डिफरेंस। 12 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा, 6। और फिर 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 7। और 4 में से 2 है 2, तो 276 ही बचा। कितना बचा, 276। यहाँ पर तुम घटाओगे तो कितना आएगा, 552। इनका भी अंतर, फिर इनका अंतर निकालोगे तो कितना निकलेगा, फिर से 276। क्लियर है कि नहीं है, क्या निकलेगा, 276। तो 276 को अपन किस तरीके से तोड़ सकते हैं बताइए। अपन इसी से टूटेगा, एक बार है, ठीक है ना। तो 92 गुणे 3 लिख देंगे तो पूरा एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 92 गुणे 3 लिखेंगे तो 276। अब मुझे बताइए, इसमें से ये तो कभी हो नहीं सकता मीटर वाला, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा नंबर है, ये तो कभी होगा ही नहीं। अब देखो 1100 ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी सबसे बड़ा नंबर है। इसके हिसाब से देखो जरा, है कि नहीं है। या तो आंसर में ये लगाऊं, या तो आंसर में ये वाला लगाऊं, या तो आंसर में ये वाला लगाऊं, या तो आंसर ये वाला लगाऊं। जरा सोचो, पॉइंट वाला कहीं दिख ही नहीं रहा। पॉइंट क्यों, सवाल ही पॉइंट में नहीं बनाया हमने, सवाल पॉइंट में बना ही नहीं हमने। जो बल्कि मीटर में था उसको काय में बना दिया, सेंटीमीटर में। कैसे बनाया, 2 अंकों बाद जो पॉइंट होता है वो हमने हटा दिया तो सेंटीमीटर में बन गया। 1 अंक बाद पॉइंट नहीं हटाया जाता, ध्यान करना। 1196 से ये माइनस किया, इसको, इसका
अच्छा आ रहा होगा, चलो देखें। किया ना हाँ हाँ ठीक ठीक सही समझा है, मतलब ठीक है ठीक। हम वही चीज़ हम सोच रहे थे इसका डबल होगा, शायद अंदाज से लग दिया। 6 में से 2 जाएगा 4, लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, प्रोसेस वही है अपना। 6 में से 2 का 4 और 9 में से 5 जाएगा 4 और यहाँ पर 644, ठीक है ना। अब इनका अंतर करके देख लो भाई साहब, 14 में से 6 का कितना बचेगा? 8। और यहाँ पर 3 में से यानी 7 नहीं जाएंगे तो 13 में 7 का कितना बचेगा? 6। और 5 में से 2 का कितना बचेगा? 3। 368। 368 को कौन सा नंबर डिवाइड करेगा बताओ? तीन 368 को कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है? 92 से भाग लगा के देखो जरा, हो गया 4 बार में जाएगा ना कि नहीं जाएगा? तो 92 इंटू 4 आएगा। फिर वही चीज़ है, ये 2 कैंसिल तो हो ही चुके थे, इसको टिक लगाना है तो पॉइंट वाला वैसे ही कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली आंसर क्या बनेगा अपना? 92 इज़ द राइट आंसर। बात समझ में नहीं आई अभी? पहले डिफरेंस निकाले अपन ने, आखिरी में एक डिफरेंस आया 368, इसके बाद हम कोई भी डिफरेंस और नहीं निकाल सकते। आखिरी में घटाते घटाते कहाँ तक आ गए हम? 368 आ गए कि नहीं आ गए? अब 368 को भी हमने तोड़ा, नहीं तोड़ पा रहे हो तो दिक्कत क्या है? इनसे भाग करके देख लो 368 को, 92 से भाग किया, इससे भाग करेंगे, इससे भाग करेंगे, इसको। लेकिन ज़रा सोचा भी तो करो कि कौन सा ऑप्शन हट पाएगा। भाई साहब ये बहुत बड़ा नंबर है, ज़रा देखो, छोटे नंबर से कभी कितना बड़ा नंबर है। हमने बोला मासा हमेशा छोटी संख्या से छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता। तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, या तो आंसर ये वाला होगा या तो आंसर ये वाला होगा। बस तो 92 को हमने चेक कर लिया, पॉइंट वाले को हमने हटा दिया। क्लियर है कि नहीं है? चलो अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। भैया को ऐसे विस्तार से खराब चलो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 8। अनुज यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला? आपके पास 24 बुक हैं और 32 पेंसिल और 16 इरेजर हैं, ठीक है ना। प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थियों के बीच बराबरी से इस तरह बांटा जाना है कि कुछ भी शेष ना बचे। तो प्रत्येक विद्यार्थियों को कितनी वस्तुएं मिलेंगी? ठीक है ना। तो इसमें अपन को ये पता है कि विद्यार्थी कितने हैं, ठीक है ना, और ना तो ये पता है कि एक विद्यार्थी को कितनी वस्तु मिलेंगी, ठीक है ना। तो ज़रा सोचो कि मान के चलो विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। एक क्वेश्चन ऐसा आता है जैसे कि 8x6 का एक कमरा है, लंबाई दे दी जाती है, चौड़ाई दे दी जाती है, मान के चलना। तो बताइए इसमें मैक्सिमम टेल्सें बड़ी से बड़ी माप की कितनी लगाई जा सकती हैं? तो वहाँ पे अपन क्या पर एक टेल्स की माप पूछी जाती है, तो 8 और 6 का अपन को क्या लेना पड़ता है? मासा लेना पड़ता है। तो वो अपन को एक टेल्स की माप पता चल जाती है। तो इसी प्रकार से कम जैसे मैक्सिमम अपन देखें तो विद्यार्थियों की संख्या जो होगी क्या से निकलेगी? वो अपन इसका क्या निकालेंगे? मासा। जो मासा निकलेगा वो कितना निकलेगा बताओ? 4 आएगा कि 8 आएगा? मासा आएगा 8। और ये क्या हो गई? विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है ना, विद्यार्थियों की संख्या। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए अपने? 8 हो गए। कितने हो गए? 8 स्टूडेंट हो गए। अगर मान के चलो 8 से अगर हम 24 जो नोटबुक हैं इनको बांटेंगे तो कितनी? 3 हो गई। कितनी हो गई? 3 सबको 3 मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? अगर यहाँ देखें तो कितना? 4 मिल गई अब सबको। 8 दूनी 16, तो कितनी मिल गई? 2 मिल गई। कितनी मिल गई? 2। मान के चलो 3 नोटबुक मिल गई सबको और 4 क्या थी ये? पेंसिल। 4 पेंसिल मिल गई और 2 क्या मिल गई? तो एक विद्यार्थी को 3 नोटबुक और 4 पेंसिल और 2 इरेजर, तो पता चल गया टोटल 9 वस्तुएं मिली। कितनी मिली? 9। अब क्लियरिटी हो गया, ठीक है ना।
मैक्सिमम विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ चुकी थी? 8। अगर 8 विद्यार्थी हमारे सामने बैठे हैं और हमारे पास ये प्रोडक्ट है, तो 8 को हम क्या करेंगे? पहले एक एक इरेज़र दे देंगे, फिर से एक इरेज़र दे देंगे, फिर से एक एक इरेज़र, तो यानी कुल मिला के 3-3 मिल जाएंगी, 3-3 नोटबुक मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी? इसको बांटेंगे तो 4-4 सबको बांट देंगे, और जो 16 इरेज़र हैं वो सबको 2-2 मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हर एक विद्यार्थी को कितनी मिली? 9 वस्तुएं मिल चुकी हैं, ठीक। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 9वां इसी पैटर्न जैसा है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? चावल के 3 ढेर हैं, 120 किलो, 144 और 204 किलो। 120 और 144 और 204, 3 ढेरियाँ हैं, एक ढेरी, दूसरी और तीसरी ढेरी लगी है। 3 ढेरी लगी कि नहीं लगी? ठीक है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें कि प्रत्येक ढेरी के चावल को बैग में सटीक संख्या में पैक किया जा सके। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कल करवाया था, मतलब बताया था, ठीक है ना। दूध बताया था ना कि 3 प्रकार से है, ठीक है ना। चावल कितनी ब्रांड में रखा है? एक 120 किलो रखा है, एक में 144 किलो रखा है, और एक ढेरी में कितना रखा है? 204 किलो। अब हम बड़े से बड़े पैकेट यानी थैला या बोरी कितने किलो की रखें कि अगर इसको भी अपन नापें तो उस बोरी को फिट भर सकते हैं। बात को ऐसा इमेजिनेशन करो, जैसे मान के चलो हम 60 किलो की बोरी लाएं एक, तो कितनी बोरियां भर जाएंगी? 2 भर जाएंगी यहाँ पर कि नहीं भर जाएंगी? यहाँ पर 60 किलो की बोरी भर पाएगी क्या? 2 भर जाएंगी, वो बचा रहेगा। बचना नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? बचना नहीं चाहिए। तो एक ऐसा नंबर चाहिए हमें कि इसको भी सेटिस्फाई कर दे, इसको भी सेटिस्फाई कर दे, और इसको भी सेटिस्फाई कर दे। नहीं आ रही बात समझ में? ऑप्शन दो। ऑप्शन क्या है भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन है 12, 10, 15, 18। 12, 10, 15 और 18। 12, 10, 15 और 18। क्लियर है कि नहीं है? तो कुल मिला के बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके, सटीक संख्या में, ठीक है। तो अब ऐसा नंबर यहाँ होगा कि 12 से ये कट जाएगा, या फिर 10 से कट जाएगा, या फिर 15 से, या फिर 18 से। अब देखो जरा ध्यान से, 10 से तो कभी कट नहीं सकता, क्योंकि 10 से वो नंबर कटता है जिसके लास्ट में 0 हो। 10 से वो नंबर कटता है जिसके लास्ट में 0। क्या सभी में लास्ट में 0 है? नहीं है। तो हमें क्या चेक करना है भैया? या तो फिर आंसर 15 होगा, या तो फिर आंसर 18 होगा, या फिर 12 होगा। क्या 15 से 144 कटेगा? नहीं, क्योंकि 15 दशहराम के 150 होता है। तो भाई साहब नहीं होगा। तो 15 भी इसका आंसर नहीं होगा। 12 होगा या फिर 18 होगा? 12 होगा। 18 सुनो तो चेक करना है ना। 12 सब कट रहा है। 12 सब कट रहे हैं। हाँ। ये तो पूरा पूरा कटेगा, और ये भी पूरा पूरा कटेगा, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम नहीं, HCF लेना है। मासा वही तो है, मासा ही तो लेना भैया। इसका मतलब क्या है? मासा, यानी जिससे कट जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में का ये 12 इसका क्या हो जाएगा आंसर। यानी अपन को डिवाइड करके देखना है। और देखो भैया, अगर अपन अंतर निकालते, अंतर से भी देख लो सनी, यहाँ देखो अंतर कितने का है? 4 में से 0 गई, कितना बचा? 4। 14 में से 12 गए, कितने बचे? 2। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पे भी अंतर निकाल के देखें, 4 में से 4 गए 0, 20 में से 14 गए, कितना बचेगा? 6। 24 में से ये गए तो कितना बचेगा? 36। यही तो बचेगा, 36 बचेगा। अब देखो 36 को कौन सा नंबर काटेगा? 10 नहीं काट सकता, 15 नहीं काट सकता, दोनों हटा दो। या तो 12 आंसर होगा या फिर 18 होगा। 50-50 हाँ, अब 50-50 भी आ गए। तो अब 12 से चेक कर लो कि क्या ये नंबर कट रहा, और 18 से ये नंबर नहीं कट रहा। तो इसीलिए आंसर इसका क्या हो गया? 12। मेथड आना चाहिए लला, ठीक है ना? क्लियर है?
अब देखो क्वेश्चन नंबर इसके बाद कौन सा है? 10वां। आप लोग कर लेना, क्वेश्चन नंबर 10 है। फिर भी 1048 कर ही दें क्या? 1441 का क्या निकालना है अपन को? मासा। ऑप्शन क्या है जल्दी बताओ? ऑप्शन है इसके 311, 113, 131 और 11। 131 है क्या है? यहाँ पर 131 है और 11। 4 ऑप्शन रखे अपने सामने जे, तो साफ कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। कह रहे हैं 1048 और 1441 का मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा। तो हम क्या चाहेंगे? इनका डिफरेंस निकालना है। कितना निकालना है? डिफरेंस। कितना आएगा? 11 में से 8 का कितना बचेगा? 3। और 3 में से 4 तो जा नहीं सकते हैं, तो 13 में से 4 का कितना बचेगा? 9। यहाँ पर कितना बचेगा? 13। 13 में से 10 का 3। क्या 121 घटाने पर 121 आ रहा? 121? अच्छा 131। हाँ हुआ। अब ठीक है ना, इतना घटाने पर आ गया कि नहीं आ गया? अब ऐसा ऑप्शन देखो भैया, 1 मिनट, ऐसा ऑप्शन देखो कि 4 में से ये कट जाए कोई। देखो 311 से तो कभी कटेगा नहीं। 311 कम 311 और 311 दूनी 600 को छू जाएगा, हटा दो। 113 से काटो, 113 से अपन काटेंगे तो 113 तिया या 113 तिया कितना होता? 339 होता कि नहीं होता? 100 तिया 300, 13 तिया 39 और 100 चौके 400 और 13 चौके 52, 452 नहीं। तो इस ये भी आंसर नहीं हो सकता। 11 से चेक करके देख लो। 11 तिया 33 बचे कितने? 6 6 पे 3 63, 11 से नहीं कट रहा। इसको चेक करेंगे नहीं हम, 13 चेक इसको करेंगे नहीं, तो आंसर सीधा क्या हो जाएगा? 131। ठीक है ना, क्योंकि इसको लिखेंगे अपन 131 गुणे 3। भैया इसको पर एक चीज ऐसे भी तो कर सकते हो। कैसे? 10 से 48 तक सीधा भाग लगो, सीधे 114 बात वही है, घटाने पर 313 ही आएगा, 393 ही आएगा। ठीक है ना, यहाँ 2 नंबर से तो तुम भाग लगाने के लिए तैयार हो गए हो, 3-4 नंबर आ जाते तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। अब इसका चलते हैं आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 भैया, क्वेश्चन नंबर 11। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 460, 491, 460 और 491 और 553 को विभाजित करती है तो प्रत्येक मामले में 26 शेषफल बचता है। मतलब सोचो जरा, ऑप्शन क्या है? 27 और 35, 33 और 31। क्लियर है ना? यानी इतने इतने को अपन भाग करेंगे तो 26 शेषफल बचेगा। क्या बचेगा? ठीक है ना, 26 शेषफल बचेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे, आपका 26 आएगा मतलब। हाँ सुनो, हाँ, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 460, 491, 553 को भाग करें या विभाजित करें इन चारों में से किसी एक से। ठीक है ना, तो 26 शेषफल आएगा। चाहे इसमें भाग दे दो आप तो भी 26 शेषफल बचेगा, चाहे इसमें भाग दे दो तो भी 26 शेषफल बचेगा, चाहे इसमें भाग दे दो आप तब भी 26 शेषफल बचेगा। हमने HCF का टाइप सेकंड वाला मेथड जो बताया था, क्या बताया था? 26 जो शेषफल आता है सब में से 26 क्या कर दो? घटा दो। क्या करना है? 26 घटाना है। अगर कोई थोड़ा बहुत पढ़ के आया होगा तो उसको पता है कितना बचेगा? 4 और 9, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 2 का कितना बचेगा? 3 और 4 के 4। यहाँ पर कितना बचेगा? 5 और 8 में से 2 का 6 और 4 के 4। 3 में से 6 का कितना बचेगा? 7 और 4 में से 2 का 2 और 5 के 5। यही बचे कि नहीं बचे? घटाने के बाद अब अच्छा 26 शेषफल बच रहा था और 26 को हमने हटा दिया, अब तो पूरा पूरा कटेगा। बात को समझो, शेषफल क्यों बचता है भैया ज़्यादा?
क्योंकि वो नंबर उसके पास ज़्यादा होता है। अगर वो नंबर रहेगा नहीं फिर तो पूरा पूरा कटेगा। कहते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये 26 ड्रामा कर रहा था, 26 का लात मार के भगा दिया उसको। अब तो पूरा पूरा कटेगा। किससे कटेगा? इन 4 में से कोई एक ऑप्शन होगा। यानी अब इनका निकालना है मासा। क्या निकालना है? मासा। जब प्रत्येक दिशा में समान शेषफल बचे तो शेषफल को आप घटा दीजिए और मासा निकाल दीजिए भाई। क्या निकालना है? मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा। अब चेक करना है भाई, देखो 4 3 7 4 11 4 6 10 5 15 7 2 9, यानी 9 से तो कोई नंबर कटेगा ही नहीं, तो 27 तो इसका आंसर 31 नहीं होगा। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं है? अब बात को जरा समझो, हम कैसे करेंगे इसको। अंतर देखो जरा, कितना आएगा? 5 में से 4 का क्या बचेगा? 1। और 6 में से 3 का क्या बचेगा? 3। क्लियर है कि नहीं है? 7 में से 5 का कितना बचेगा? 2। और 12 में से 6 का कितना बचेगा? 6। 31 और 62 का अंतर कितना आता है? 31 आता है। 31 के कोई फैक्टर होते नहीं हैं। होते हैं क्या? नहीं। तो 31 का सीधा 31 मार दो, आंसर खत्म। आ रही बात समझ में? अंतर पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो किससे हो रहा है? बताओ 31 से ही हो रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है भाई साहब? सेम क्वेश्चन है, जरा देखो, बाद में कॉपी कर लेना। यहाँ देखो पहले, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो 1250 और 1615 को विभाजित करने पर 4 और 5 शेषफल बचता है। कितना बचता है? 4। 5 शेषफल बचता है। तो 4 यहाँ बच रहा है और 5 यहाँ, तो दोनों में से क्या कर देंगे अपन? घटा देंगे। 5 में से 5 जाएगा 0, यानी 1610। 4 हटा देंगे तो कितना बचेगा? 1246। ठीक है ना? 1246। तो इनका मासा ज्ञात करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जब भी शेषफल वाले क्वेश्चन आते हैं तो शेषफल को क्या करो? संख्या में से हटा दो। यहाँ पर समान शेषफल था तो समान शेषफल सभी में से घटा दिया था। अब क्या है भाई? 4 शेषफल 5 शेषफल, तो 4 घटा दो 5 घटा दो, तो अभी बात बराबर हो जाएगी। तो क्या करेंगे भाई अपन? इन दोनों का अंतर निकालो। 10 में से 6 का कितना बचेगा? 4। यहाँ पर 0 बचेगा। हाँ 4 लिखो 6 लिखो। 368 10 में से 6 का कितना बचेगा? 4। 364। यहाँ पर 0, 10 में 4 का 6 और 15 से 12, ठीक है 364 बचा। कितना बचा? 364। ऑप्शन क्या थे भाई साहब 12 वाले के? जरा ध्यान से देखो, 13 14 16 18। 14 16 और 18 स्क्रीन पे आ रहा कि नहीं आ रहा? सनी देखना जरा, ठीक है ना? तो अब 13 से चेक करना है, 14 से चेक कर लो, 16 से चेक कर लो और 18 से चेक कर लो। 13 से कट रहा है, 13 दूनी 26, बचेगा 10 और 13 अट्ठे 104। अब 13 का कोई डबल तो नहीं है यहाँ पे? हाँ 14 से कट रहा, तो बड़ी से बड़ी पूछी ना। 13 से कट रहा है ये, 13 दूनी 26। अच्छा हाँ 14 से भी कट रहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है ना। इसको क्या मानेंगे? 13 गुणे 28, ऐसा है ना। तो 13 से भी कट रहा और 14 से भी कट रहा, तो क्या इसका आंसर 14 है? जरा चेक करो फुर्ती में, क्योंकि इसका आंसर 13 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है। दो आंसर है, 14 बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है ना। अब 14 को हम बड़ी संख्या मान रहे हैं, लेकिन एक नज़र से जरा ऐसे चेक कर लो। क्या चेक करना है? बिल्कुल क्लियरिटी हो जाए अपने पास में कि 13 ही इसका आंसर है क्या 14? वैसे तो लग रहा है बड़ी से बड़ी संख्या 14 है तो मार देंगे, लेकिन 14 से चेक कर लो क्या ये नंबर कट रहा है, क्या ये नंबर कट रहा है कि नहीं कट रहा। बस इतना करना है, अच्छा और कुछ नहीं। कोई भी एक नंबर अगर 14 से कट जाए, 14 मतलब 7 से कट जाए, सीधी सीधी बात है यार। 7 से इसको चेक कर लें, 7 दूनी 14 बचेगा 2, 2 पे किस कट गया, हटाओ, अब सिर्फ 14 क्लियर ही है, ठीक है ना। कोई भी एक नंबर कट रहा है तो सीधा का सीधा आंसर मार देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है 270 जिससे 270
और 675 और 1215 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। बहुत अच्छी बात लगी कि तीनों टाइप्स के क्वेश्चन आ चुके हैं अपने पास। पहले क्या आया, समान शेषफल, मतलब समान शेषफल जो दे दिया था 26-26 दिया था। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया उन्होंने कि 4 और 5 अलग अलग शेषफल दे दिए थे। इसमें शेषफल नहीं दिया लेकिन बोल दिया समान शेषफल है। क्या बोल दिया, समान शेषफल। तो हमें कुछ नहीं करना, हम फिर भी वही करेंगे जो पहले करते थे, अंतर निकालो, क्योंकि शेषफल तो कुछ दिया नहीं है। शेषफल क्या कुछ दिया है, समान बोला है। जब समान बोला हो तो हो सकता है 0-0 शेषफल मिले, हो सकता है 5-5 मिले, हो सकता है 8-8 मिले, पता नहीं है ना। तो काय को फालतू में ड्रामा करें, डायरेक्ट ही घटा दो। कितना मिलेगा, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 7 जाएगा 0 और 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में से 5 जाएगा 0 और 1 में से 7 नहीं जाएगा तो 11 में 7 का कितना बचेगा 4। यहाँ पर 11 ही बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, 11 में से 6 का कितना बचेगा 5। इसको बढ़ाएंगे तो कितना मिलेगा भाई, 40 जे 95 वो तो 9 4 13 135 यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सही घटाया। ठीक है, अब देखो इसको कौन सा नंबर डिवाइड कर देगा, तो ऑप्शन फिर रखना पड़ेंगे। 13 का ऑप्शन क्या है, 45 है और 135 है और 270 है और 75 है। बात को समझना, क्लियर है कि नहीं है। 270 तो कभी आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि हम बता चुके हैं आपको कि मासा अंतर से हमेशा कैसा होता है, छोटा होता है। लेकिन अंतर 135 है तो मासा कभी 270 नहीं हो सकता। मासा क्या होता है, अंतर से हमेशा छोटा होता है। तो इन तीन में से कोई एक ऑप्शन होगा। जरा इमेजिनेशन करो, 75 एकम 75, 75 दूनी 150 नहीं घट रहा, 45 से भी कटता है और 135 से भी कटता है। अब तो बड़ी संख्या कौन सी है, 145, तो मैं आंसर क्या मानूंगा 135। लेकिन थोड़ा एक दिमाग में चीज़ करना है, क्या, काट के देख लो कोई, 135 से ये तो कट जाएगा, इसको डिवाइड करके देखो 135 से। 135 पंच कितना होगा, डिवाइड करके देख लेंगे, यानी 675 और 135 से, यानी 5 से निपटा देंगे 27 बार, 5 से निपटा देंगे कितना हो जाएगा ना, 5 एकम 5 और बचे कितना 1 पे 7 तो 5 3 15, 2 5 25 और 27 से 5 बार में कट गया, तो कुल मिला के कट जाएगा। तो 135 ही इस सवाल का क्या बन जाएगा आंसर। आ रही बात समझ में। बड़े से बड़ा नंबर सेलेक्ट अपन कर सकते हैं जो भी। अब मोस्टली अपन जितने क्वेश्चन कर रहे हैं तो 2 से अगर ऑप्शन 50-50 भी आ रहा है तो बड़ा नंबर ही उसका आंसर बन रहा है। बन रहा कि नहीं बनना, छोटा तो अभी तक नहीं बना, क्योंकि मासा का मतलब ही क्या होता है, क्या होता है मासा का मतलब, बड़ा, हाईएस्ट कॉमन नंबर। ठीक है ना। चलो 14 वाला क्या कह रहा है जरा समझो। 78 पुस्तकें हैं, 114 हैं, 141 हैं। ठीक है, स्कूल के बच्चों को समान रूप से वितरित किए जाना है। यह पाया गया कि प्रत्येक में से 6 अवितरित बचे, यानी प्रत्येक को क्या 6 शेषफल बचे, सीधा सीधा मतलब है। 78 हैं और 114 हैं और 141 है। 3 ब्रांडेड चीज़ें, 78 पुस्तकें, 114 क्रेयॉन हैं और 141 नोटबुक है। स्कूली बच्चों में समान रूप से बांटना है, लेकिन यह देखा गया कि प्रत्येक में से 6 बच रही हैं, यानी जेबी ब्रांड की 6 बची हैं, जेबी ब्रांड की 6 बची हैं और जेबी ब्रांड की 6 बची हैं। अगर 6 सब में से हटा दें तो फिर तो भाई साहब पूरी बटी होंगी कि नहीं बटी होंगी, 6 यानी बट कितनी गई, 6 बची हैं, इसकी 6 बची हैं जो भाई साहब हटा दो, 72, अब 72 बची और यहाँ पर कितना बचा भैया 108 और यहाँ पर कितना बचा 135। ठीक है ना, जे बट गई कि नहीं बट गई। अब इनका क्या निकालना है भाई साहब, अपन को मासा निकालना है। तो कितना होगा भाई 28 और 8 16 36, कितना है भाई साहब यहाँ पर 27, ऐसे ही होगा। 15 में से 8 गए 7 और 12 में से
सही है ना। अब इनको भी आपस में घटा सकते हैं, क्या बचेगा, तिया चौके यानी 9 बचेगा। क्या बचेगा, 9। ये इसका तो 9 या 9 से छोटा नंबर इसका आंसर होगा, 9 या 9 से छोटा नंबर इसका आंसर होगा। तो 9 है और बकाया सब 9 से बड़े हैं, तो 9 ही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। आ रही बात समझ में कि नहीं आई। ऐसे ही बन रहा है। 9 या 9 से छोटा, लेकिन जो 9 को काट पाए तो क्या क्या हो सकता है आंसर। वैसे जरा देखो, 9 को काटने वाले नंबर क्या हो सकता, 1 हो सकता, 3 हो सकता और स्वयं 9 हो सकता। यानी ये ऑप्शन में डले होंगे तब आंसर हो सकते हैं। ठीक है। 115 क्या है भाई, 115 सॉरी भाई साहब, आज ही एलसीएम खत्म हो गया वो तक, आज ही खत्म लासा वहाँ से। वह बड़ी से बड़ी संख्या, सीधा बोला, यदि P सबसे बड़ी संख्या है जिससे 60 और 150 और 285 को विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में समान शेषफल बचे, तो P के अंकों का योगफल बताना है। अब ये ऑप्शन से नहीं होगा सर, अंकों का योगफल। इनके माइक को अब तो एग्जैक्ट और समान शेषफल बचे, क्या बचे, समान शेषफल। ये 13 था, वैसे ये है। हाँ, तो इसका अपन को खुद से अपने आप से ढूंढना पड़ेगा, लेकिन क्या आएगा इसका, 90 अंतर होगा। इसका अंतर कितना होगा, 5 का 5 और 28 में 15 का बचेगा 13। ठीक है ना। और 90 और 135 कितना आएगा, 45 आएगा। दोनों का जोड़ देना, क्या, दोनों अंकों का जोड़ बदलो लास्ट में। अभी रुक तो जाओ 1 मिनट, हमें ये चेक करना है। 45 इसका लास्ट आया, हाँ। तो 45 इसका आंसर हो सकता है, नहीं तो फिर क्या हो सकता है, 45 को तोड़ने वाला नंबर क्या क्या हो सकता है, 3 गुणे 15, या हो सकता है 3 गुणे 15 हो जाएगा, या 3 गुणे, अब 45 और किसी में टूटता है, 5 9 पना 45, 2 फैक्टर बनना है इसके, बनना है कि नहीं बनना है। और 45 से कम 45 भी हो सकता। लेकिन ज़रा सोचो, अगर मान के चलो 3 से तो सभी नंबर कट जाएंगे, क्या 15 से सब कट रहे हैं, चेक करो। 15 से 15 चौके 60, 15 सर हम 150, इसको चेक करना है। 15 एकम 15 बचेगा 13, 15 9 135। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इनमें से, ये 3 9 5 में से 15 ही तो सबसे बड़ा है, तो 15 इसका क्या हो जाएगा, मासा। तो इन सभी का मासा क्या कहलाएगा भैया, बताओ जल्दी, 15। और उनके अंकों का एक फल बताना है, तो 1 + का 5 कितना आंसर आया, 6। नहीं आ रहा भैया, नहीं है, 9 है। 9 हाँ, इन्हीं के अंकों का योग पूछा है। नहीं पूछेगा, उन्होंने वो बोला है कि P वह बड़ी से बड़ी जो इसको भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेषफल बचे, तो P के अंकों का योगफल तो वही तो है यार। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए कि भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेषफल बचे। ठीक है, 7 पर। अच्छा समझ तो ये जैसे गए, कि 1 मिनट 15 से पूरी कट रही है वो, हाँ, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो बचे ही गए, तो 45। हाँ 15 से भाग देने पर यहाँ 45 बच रहा, नहीं बच रहा, नहीं बच रहा। ठीक है ना, यहाँ भी देंगे तो पूरा कट रहा है, यहाँ भी देंगे तो पूरा कट रहा है। ठीक है ना। तो अब वो नंबर देखना है अपन को कि समान शेषफल बचे, किससे बच रहा है फिर भाई साहब, जरा दिमाग लगाओ यार, कौन सा नंबर से भाग करेंगे अपन उसको कि समान शेषफल बचे। हमारे हिसाब से तो HCFI फाइंड करना चाहिए अपन को। तो मतलब इसका 6 इसका आंसर नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि 15 क्या है, इसका मासा है, और मासा से अगर हम भाग देंगे तो प्रत्येक दिशा में अपन को 0 शेषफल मिलेगा। क्या मिलेगा, 0, क्योंकि मासा से पूरा एग्जैक्ट नंबर कटता है, तो 0 शेषफल मिलेगा। तो अपन को लेकिन ऐसा नंबर चाहिए जो समान शेषफल दे, तो यानी इसका आंसर 6 भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं, इसलिए अपन मैच, क्योंकि 0 एक रिमाइंडर नहीं होता क्या, 0 भी ये तो एक रिमाइंडर होता है, तो इसका आंसर 6 भी होगा। 6 बट ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा तरीका है अपने पास, क्या, जरा ध्यान से देखो। हम 45 से भाग करके देखेंगे, यहाँ पर 45 से कम 45, तो यहाँ पर कितना शेषफल बचेगा, 15 बचा कि नहीं बचा,
45 तिया 135, 45 तिया 135। तो यहाँ पे भी कितना रिमाइंडर बचा? 15 रिमाइंडर बचा। बचा क्या नहीं बचा? 45 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा? 45 से कितनी बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। कितना? 6। कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। 45 छिक्का 270। कितना बचा? यहाँ पे भी 15 रिमाइंडर बच गया। कितना बचा? हर बार 45 से भाग लगाने पर कितना कितना रिमाइंडर दे रहा है? 15। 45 से भाग लगाएंगे तब भी 15 रिमाइंडर देगा, 45 से भाग लगाएंगे इसमें तब भी 15 रिमाइंडर देगा, और इसमें भाग लगाएंगे तब भी 15 रिमाइंडर देगा। तो कुल मिला के फाइनली संख्या अपन को मिल चुकी है। वो कौन सी संख्या है? 45। तो इसके अंकों का योगफल अपन निकालेंगे। किसका? 4 का और 5 का। कितना आएगा? 4 और 5 को जोड़ेंगे 9। एकदम राइट है। अगर आप सोचोगे कि अच्छा इसका आंसर नहीं था, बिल्कुल था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है ना, इसीलिए वो हम नहीं कह रहे हैं। 6 ऑप्शन में अगर डाल देते तो फिर दिक्कत है। 6 ऑप्शन में डाल देते तो समस्या हमारे लिए। इसीलिए इसका और इसका जो नंबर निकला वो क्या निकला है? 45 समान शेषफल दे पाए अपन को। ठीक है ना? 45 से अपन को क्या 15 शेषफल मिल गया। और नहीं तो सबसे पहले आप मासा निकालने की ही कोशिश करें। क्या करें आप? सबसे पहले मासा निकालने की कोशिश करें। मासा जैसे 15 आया तो फिर उसके अंकों को एक फल पूछा जा सकता है। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं है? अब आज की क्लास अपन यहीं समाप्त कर देते हैं, फिर कल मिलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है ना?